morning, dear students. Today is 19th May 2020. In my yesterday's video, I have explained you about the story of Nicobobinus, which is in your course book, page number 15. Clear? Yesterday, I have told you about the boy who has extraordinary ability. He can do anything. Everything is possible for him. As he has a friend, Rosie, who has also wild ideas. So, both of them one day decided to find the land of dragons. So, Rosie prepared some supplies for the road and they both moved from their town in search of land of dragons. When they are reached at the gate of the town, they found the night watchman who did not allow them to move forward in search of land of dragons. He said that it is not the right time to move outside the town. But they ran fast so that he did not grab them. Now, today I will move to the next part of the story and they did not stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. और वो दोनों तब तक दौड़ते रहे डर के मारे कि नाइट वॉचमैन उन्हें पकड़ ना ले. तब तक वो लोग दोनों दौड़ते रहे जब तक कि वो लोग दौड़ते दौड़ते उन्होंने 3 ब्रिजेस को क्रॉस किया. They are running and they have crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. और दौड़ते दौड़ते वो एक सोते हुए डॉग से टकराए जो कि गार्डन के वॉल से चिपका हुआ लेटा हुआ था, उसके नीचे लेटा हुआ था. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall and the dog leapt to its feet, barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. और रोजी की जो लेमोनेड की बोतल थी जो उसने रास्ते के लिए रखी थी वो गार्डन की वॉल से टकराई और चकनाचूर हो गई. और जो डॉग था वो अपने आगे के पैरों के बल खड़ा होकर ऐसा लगा कि बहुत तेजी तेजी से भौंकने लगा और ऐसा लग रहा था कि आज उसका लास्ट डे है. डॉग्स डूम्सडे मीन्स he thought that dog thought that today is his last day. For a moment they were sure it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter and it wolfed them down, barked thank you and ran off to tell its friend. और उतने में ही वो भौंकता हुआ डॉग शांत हो गया कुछ क्षण के लिए. उसे दे वेयर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाय. उन्हें लगा रोजी और निकोबोमिनस को कि आज तो ये काट डालेगा हमको. बट फिर उस डॉग ने ये नोटिस किया जो बन उनके हाथ से गिर गया था वो रोल कर करके गटर में पास के गटर में लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गया और वुल्फ देम डाउन. वुल्फ देम डाउन मीन्स ग्रीडली ईटिंग. और वो उसको बहुत तेजी तेजी से डॉग खाने लगा और ऐसा लग रहा था कि बाक करके भौं भौं करके थैंक यू उन लोगों को बोल रहा था कि चलो हमको इस बहाने कम से कम बंस खाने को मिले. एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स. और उसके बाद दौड़कर अपने दोस्तों को भी बुला लाया वो खाने के लिए. वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाईज सेड रोजीज ग्लूमली. और जब उनका लेमोनेड की बोतल और बंस गिर गए, खराब हो गए, तब
रोजी ने उदास होकर कहा, वेरी सैडली, ग्लूमली मीन्स वेरी सैडली, रोजी सेड दैट नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर द वे। वो बिना किसी चीज के, बिना कुछ खाए पिए रास्ते का सामान लिए बगैर हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आई वंडर इफ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोस, सेड निकोबॉबिनस gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall। इतने में निकोबॉबिनस की नजर गार्डन वॉल के उस तरफ लगे हुए एप्पल ट्री पर लगे एप्पल के ऊपर पड़ी और उसने बोला, अरे वाह, ऐसा ना करें कि मैं कुछ वो एप्पल्स तोड़ लूं रास्ते के लिए। ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोजी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तोड़ सकते हो, तोड़ लो। स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, आओ मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ और तोड़ लो, तुम पहुंच जाओगे और तोड़ लेना। सी दैट इन दिस पिक्चर रोजी इज स्टैंडिंग एंड निकोबॉबिनस climbed up and sat in her shoulder trying to reach the apples. So Nicobobinus stood on Rosie's shoulders and climbed on to the wall. और निकोबॉबिनस रोजी के शोल्डर्स पे चढ़कर दीवार तक पहुंच गया। But the tree was further away than he thought, and as he reached out, he lost his balance and fell with a crash। और थोड़ी ही देर बाद वो ट्री तक एप्पल तक नहीं पहुंच पाया और वो थोड़ा दूर था, एप्पल उसकी पहुंच से दूर था। एज ही रीच्ड आउट ही लॉस्ट, जैसे ही वो थोड़ा सा आगे हाथ पहुंचाया उसका बैलेंस गड़बड़ा गया और वो क्रैश के तेजी से आवाज के साथ गार्डन के वॉल के उस तरफ गिर गया। डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन he had ever been in। और वो गार्डन बहुत ही मैग्निफिसेंट था, शानदार था, ग्रैंड था और इससे पहले निकोबॉबिनस ने इतना शानदार मैग्निफिसेंट गार्डन कभी नहीं देखा था। निकोबॉबिनस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल बट देयर वॉज नो वे ही कुड क्लाइंब बैक। अब जब निकोबॉबिनस दीवार के उस तरफ गिर गया, वहां से निगाह उठाकर देखा, बाप रे बाप, इतनी ऊंची दीवार, अब तो वो इसे क्लाइंब करके भी नहीं बाहर निकल सकता था। What am I going to do? He yelled। अब मैं क्या कर पाऊंगा, वो चीखा, चिल्लाया। Yelled means to shout very loudly when you are in pain। जब दर्द में मतलब ऐसे मजबूरी में या दर्द में जब आप जोर से चिल्लाते हैं उसको yelled कहते हैं। You will think of something। You will think of something। तुम कुछ सोच लोगे निकलने का रास्ता, परेशान मत हो। रोजी yelled back। रोजी भी चिल्लाकर बोली यही बात। Crossing her fingers very hard। और जब हम किसी के लिए कोई दुआ मांगते हैं तो फिंगर क्रॉस करके बोलते हैं, तो रोजी ने भी कहा कि तुम जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे और निकल आओगे बाहर, परेशान मत हो। ओए सेड अ वॉइस बिहाइंड निकोबॉबिनस। इतने में निकोबॉबिनस ने अपने पीछे एक वॉइस सुनी, उस वॉइस ने बोला, ओए। निकोबॉबिनस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वॉज, ही रैन स्ट्रेट इनटू अ ट्री। निकोबॉबिनस ने उस आवाज को सुनकर वो रुका नहीं कि किसकी आवाज है, क्या है, और वो सीधे पेड़ की तरफ भागता चला गया। Got you, said the voice, and Nicobobinus felt 5 thick fingers on his neck। पकड़ लिया तुमको, उस आवाज ने कहा, और निकोबॉबिनस ने फील किया कि 5 thick fingers, 5 मोटी उंगलियां उसके नेक पे थी। आओ, said Nicobobinus। I have been waiting for you, said the voice, and Nicobobinus felt 5 more thick fingers around his wrist। और मैं तो तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, उस आवाज ने कहा, और निकोबॉबिनस ने फिर से फील किया कि फिर 5 मोटी उंगलियां उसके रिस्ट पे, उसकी कलाई को पकड़ ली हैं। बट निकोबॉबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे डबल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कुड। So the man's legs were knocked from under him
एंड ही लैंडेड इन ए पाइल ऑफ लीव्स। फिर क्या हुआ, भागने की बजाय निको बॉबिनस ने अपने आप को, अपनी बॉडी, डबल्ड हिमसेल्फ अप मींस अपनी बॉडी को फोल्ड किया और उसके पैरों के नीचे से पैर लड़खड़ा गया, नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, फॉल डाउन, और वो उसका पैर लड़खड़ा गया, पैर लड़खड़ा के वो मुंह के बल वो गिर गया और पाइल ऑफ लीव्स मीन्स पत्तों के ढेर पर जा गिरा वो इंसान। आर यू ऑल राइट? कॉल्ड रोजी, बट शी डिडंट हियर एनी रिप्लाई एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्रॉल्ड। और पीछे से रोजी पूछ रही है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसके रिप्लाई में उसने कुछ भी नहीं सुना। इट मीन्स निको बॉबिनस ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ जो सुनाई पड़ी आवाज वो थी उसके गुर्राने की आवाज, जिस आदमी ने उसको पकड़ा था, निको बॉबिनस को। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, रुक जाओ तुम दोनों को, अभी मैं बताता हूं। ओह डियर सेड रोजी, साउंड्स लाइक ट्रबल। तब रोजी ने वहां से बोला, ओहो मुझे लग रहा है कुछ मुसीबत में तुम फंस गए हो। एंड शी वॉज राइट, और बिल्कुल सही थी वो, क्योंकि इस वक्त निको बॉबिनस गार्डन वॉल के अंदर जाकर एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।